Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 8 decimals part 4. After watching the video, students, you will be able to identify and write the 10th and 100th place value numbers in decimal form. Further watching will be able to identify and write the 10 and 100 decimal numbers in place value table. So let's begin with the continuation of 8.2 exercise. Question 1. This is the beginning of 8.2 and continuation of chapter 8, right? So the first question of 8.2 exercise is complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the numbers. We have to complete the tables, right? Now the table has been provided with some of the figures, and identifying the figures, place values and decimals we have to write in the given table. So your first figure is question A. So what is this whole figure? This is a whole box of 100, and completion of this box will make it whole ones. अगर ये पूरा बॉक्स इस डॉट से कंप्लीट होता तो ये पूरा के पूरा वंस कहलाता. क्या कहलाता? वंस. यानी ये वंस का टेबल कंप्लीट होता. अगर ये पूरा के पूरा टेबल डॉटेड से कंप्लीट होता तो ये कंप्लीट वंस कहलाता. बट ये जो बॉक्स है अभी इनकम्प्लीट है और इसीलिए इनके जो डिफरेंट सेट्स हैं, यानी इस बॉक्स में 100 बॉक्सेस फर्दर हैं. तो ये बड़े वाले बॉक्स में 100 छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें हर एक कॉलम को 10-10 बॉक्सेस का सेट बनाया गया है. तो ये हर एक सेट जो है इसको हम 10th कहेंगे. क्या कहेंगे? 10th. अब हमारे पास देखिए ये कंप्लीट सेट 10th का 1 है और ये फर्दर 2 है. यानी ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? 10th हैं. क्या है? 10th है. अब ये क्यों 10th नहीं कहलाएगा? क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है. इसके कुछ बॉक्सेस में डॉट्स आना रह गए हैं, इसीलिए ये इनकम्प्लीट है. और अगर इनकम्प्लीट है तो इसके हर एक डॉट को हम क्या कहेंगे? हम 100th कहेंगे. यानी हर एक डॉट एक 100th है. जब तक कि ये 100th पूरे यहां तक कंप्लीट नहीं हो जाते वहां तक वो सिंगल सिंगल 100th कहलाते हैं. और अगर ये कंप्लीट सेट बना लेते हैं तो वो 100 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 10th में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है. उसी तरह ये 10th के सारे कॉलम्स अगर फिल हो जाते तब वो 10th नहीं रहता, तब वो कहलाता वंस. सो जो हमें टेबल गिवन है वो ये है. हमारा क्वेश्चन ए हमें इसमें फिलअप करना है. क्वेश्चन ए में हमें वंस लिखने हैं. एज यू कैन सी ये पूरा बॉक्स इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम इसे कंप्लीट वंस नहीं लिख सकते. ये इनकम्प्लीट है. अगर ये फुल्ली फिल्ड होता ना तो हम लोग इसको 1 लिखते, 1 बॉक्स. अगर ऐसा दूसरा बॉक्स भी फिल्ड होता तो हम तब लिखते 2 वंस. अगर तीसरा बॉक्स भी दिया होता और वो फुल्ली फिल्ड होता डॉट से तो हम लिखते 3 वंस. लेकिन यहां पर तो एक भी बॉक्स कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हमारे पास यहां पर वंस में आएगा 0. अब बात करते हैं 10th की. हाँ, 10th के कितने सेट कंप्लीट है हमारे पास? 10th के 2 सेट कंप्लीट हैं, इसीलिए हमारे 10th में नंबर आएगा 2. अब बात करते हैं 100th की. 100 के डॉट्स हैं और ये 100 के डॉट्स इनकम्प्लीट है, राइट? कंप्लीट तो ये कितने 100 के डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. इसलिए 100 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 6. अब हमें इसे डेसिमल में लिखकर बताना है. जब भी हम वंस लिखते हैं ना, दैट इज अवर एक्चुअली होल नंबर्स का बिगिनिंग होता है. तो होल नंबर्स के बिगिनिंग से बिल्कुल पहले क्या होते हैं? डेसिमल डिजिट्स होते हैं जो शुरू होते हैं 10th से और 100 से. यानी वंस के बिल्कुल राइट साइड में डेसिमल आएगा, फिर पोजीशन आती है 10th की, फिर पोजीशन आती है 100th की. यानी हमारा नंबर होगा 0.10
0.26। इस पॉइंट को हम डेसिमल भी कहते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.26। नाउ लेट्स गो ऑन फॉर क्वेश्चन बी। अब देखें बी का ये फिगर गिवन है हमें, यहां पर वन होल बॉक्स कंप्लीट है। ये पूरा के पूरा क्या है? करेक्ट, ये पूरा बॉक्स वंस कहलाता है और ये कंप्लीट है ना। अब इसकी बात करते हैं। सेकेंड बॉक्स इनकम्प्लीट है, यानी ये वंस तो है बट इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम इसके 10th के सेट गिनेंगे। ये 10th का सेट है, ये भी 10th का पूरा सेट कंप्लीट है इसीलिए काउंट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट है इसीलिए काउंट कर रहे हैं। तो कितने 10th के सेट कंप्लीट है हमारे पास? 1 2 3। करेक्ट। अब आते हैं 100th की तरफ। ये इनकम्प्लीट है इसलिए अब 100th कहलाएगा। 100th के कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे 10th और ये हो गए हमारे 100th। राइट। अब हम इसे लिखते हैं चार्ट में। जो कंप्लीट वंस हैं वो वंस का जो कंप्लीट बॉक्स है वो कितने हैं? हमें दो बॉक्स दिए हुए थे जिसमें एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है, और हम वही वंस काउंट करेंगे जो कंप्लीटली फिल्ड होता है। हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड वंस कितने हैं? करेक्ट, वंस हैं, तो हम लोग लिखेंगे वंस में। अब कंप्लीटली 10th फील्ड कितने हैं? करेक्ट, 3, सो हम लिखेंगे 3। अब 100th कितने हैं? हमने काउंट किए थे ना। करेक्ट, 8, तो हम लिखेंगे 8। अब इन सारे डिजिट्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वंस के बाद डेसिमल आता है, फिर 10th की पोजीशन, फिर 100th की पोजीशन। तो अब हम लोग लिखते हैं 1.38। Understood? Now the C question is homework for you to be done. I hope students you understood how to fill the boxes looking toward the charts given, right? So we are able to complete the table. Move ahead with 8.2's exercise, second question. That is, write the number given in the following place value table in decimal form. अब ये टेबल आपको दे दिया गया है, राइट। टेबल गिवन है। अब हम लोग इनमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे और उनको डेसिमल फॉर्म में कंप्लीट करना है। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन ए, जहां पे क्वेश्चन में हमें 0 इन द पोजीशन ऑफ 100 दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू राइट 0 मल्टीपल बाय 100। फिर टेंस की बारी आती है, सो विल पुट प्लस। अब टेंस की बारी, 0 मल्टीपल बाय 10 प्लस। अब आती है वंस की बारी, यानी 3 मल्टीपल बाय 1 लिखेंगे। अब जो 10th हैं वो 2 अपॉन में होंगे, जो भी नंबर होगा ना वो न्यूमरेटर में होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10th होंगे, डिनोमिनेटर में या तो 100 होंगे, डिनोमिनेटर में या तो 1000 होंगे। लेकिन ऊपर के जो वंस हैं वहां पर ये नंबर्स लिखे जाएंगे जो कि बॉक्सेस में गिवन होते हैं। सो हम लोग प्लस करके जो 10th की पोजीशन पर नंबर है वो हो जाएगा 2 अपॉन 10, और जो 100th की पोजीशन पर है वो प्लस करके हम लिखेंगे 5 अपॉन 100, क्योंकि वो 100th की पोजीशन पर है। अब 1000th की पोजीशन लिखने की बारी, सो प्लस 1000th के लिए आएगा 0 अपॉन 1000। अब इन सभी नंबर्स को हम एक्सपांडेड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 0, plus 3 multiply by 1 will give you 3, plus this is the 10th value of 2। तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसे डेसिमल में लिखते हैं। नीचे 1 0 है, इसका मतलब गिवन नंबर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, यानी वो होगा 0.2 प्लस। अगर 100 है तो हमारे 5 के बाजू में और एक 0 देना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल आफ्टर 2 बिफोर 2 डिजिट्स होगा, यानी हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद राइट साइड में। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 0.05, बिकॉज डाउन 2 zeros आर देयर एंड अबव वन नंबर वी हैव ओनली 5। सपोज यहाँ पे 5 नहीं होता, 25 होता, तब हमें ये 0 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी 2 और 5 2 डिजिट का नंबर तो अवेलेबल था ही।
लेकिन ज्यों कि यहाँ ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है, इसीलिए सेकंड पोजीशन खाली है, वहां पे 10th की वैल्यू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 100 में वो जगह खाली रखते हैं। अंडरस्टूड। सपोज 25 होता तो 0.25 होता, बट यहाँ पर सिंगल डिजिट है और नीचे 2 जीरो के हिसाब से 2 नंबर के लेफ्ट साइड में डेसिमल आया है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। सो नाउ विल गो फॉर 1000, यानी 0 पॉइंट के बाजू में कितने नंबर्स होने चाहिए? पॉइंट के बाद राइट साइड में नीचे 1000 है ना, 1000th वैल्यू है, इसका मतलब 3 जीरो है, और अगर 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद वाली 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो हम लोग इसको लिखते हैं, डेसिमल दिखाने के लिए हम 0 पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद की 3 पोजीशन पर ऊपर नंबर ही नहीं है, 0 ही है, तो हम लोग को सभी जगह 0 डालना पड़ेगा। अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। हम कैसे ऐड करेंगे? सी, 0 के नीचे 0 प्लेस होगा, 3 वंस की पोजीशन पर है। डेसिमल के नीचे एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस करेंगे तो 0.2, नेक्स्ट नंबर है 0.05। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप कि आपके डेसिमल्स एग्जैक्टली डेसिमल के नीचे आ रहे हैं। हम इसके अर्लियर वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अबव नंबर्स में डेसिमल नहीं होता, दैट मीन्स एट द एंड होते हैं, करेक्ट, और लास्ट में 0.00 है, राइट। हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ऐड। ये 0 ऐड होके 0 आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 0 5, यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 0 that is 2, and here all zeros getting added to 3, so answer is 3। so हमारा आंसर है 3.250। we are ready to write it here in our answer form, it is 3.250। आप चाहें तो लास्ट का 0 ओमिट कर सकते हैं और आपका आंसर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3.25। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो या लास्ट की 1000th वैल्यू है ही नहीं, अगर है ही नहीं और अगर आप नहीं डिस्क्राइब करते, यहाँ पर मेंशन ही नहीं करते तो चलेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी, जहां पर 1 जो है वो 100 की पोजीशन पर है, 0 on the place value of tens, this is on the 1 is actually in the value of hundreds, 0 is in the column of tens, 2 is in the column of ones, 6 is in the column of tenth, 3 is in the column of hundredth, and 0 is in the column of thousandth। अब हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, देन इट इज द 10th वैल्यू ऑफ 6, 10th वैल्यू में है 6 की डिजिट, सो आएगा, क्या आएगा? करेक्ट, 0.6। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ही कवर होगी बिकॉज टेंस है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स कवर होगी क्योंकि 100 है, तो हम लिखेंगे 0.03। अब 1000th की बारी आती है, तो हम लोग लिखेंगे 0.000। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया हमें इनको ऐड करना होगा, राइट, तो हम लोग इसके लिए एडिशन कर लेते हैं। दिस इज 100 प्लस 0 प्लस 2 इन द प्लेस ऑफ वंस, जो सिंगल डिजिट होगी उनको हमेशा वंस पे डालिए। अब आते हैं 0.6 की तरफ, जो यहाँ पे प्लेस होगा, डेसिमल के नीचे एग्जैक्ट डेसिमल डालना है। ये नंबर्स में डेसिमल नहीं है, मतलब आखिर में होता है, इसीलिए ये सारे के सारे हमें ध्यान से रखने हैं कि डेसिमल के बाद में ही ये डेसिमल के डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ 10th, 100th और 1000th आते हैं। अब इनको ऐड करने की बारी। So as you can see, 0 plus 0 is 0, 3 plus 0 3, 6 plus 0 6, 2 plus 0 2, 1 and 10, 0 is at the place of 0 and nothing down in the place of 1. So हमारा आंसर आएगा 1 0 2 decimal 6 3 0. So let's write the answer here. That is 102630। हम चाहें तो लास्ट के डिजिट ओमिट कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा 10263।
Let's go on to question C, where 0 is in the place of 100, 3 for tens, 0 for ones, 0 for 10th value, 2 for 100th value, and 5 for 1000th value. It's time for us to write it down in a simple form. 0 hundreds are 0, plus 3 tens are 30, plus 0 ones are 0, plus 10th वैल्यू पे 0 है यानी 0.0, प्लस 100 की पोजीशन पर 2 है यानी 2 प्लेस वैल्यू आनी चाहिए डेसिमल के बाद में यानी 0.02 आएगा, और 1000th में 3 आनी चाहिए इसीलिए 0.005, क्योंकि वो नीचे 3 0 है तो डेसिमल के बाद के 3 डिजिट्स हमें दिखने ही चाहिए। अब अगर आप रफ वर्क करोगे ना और इसका एडिशन करोगे, so what answer you are going to get it? You are going to get it 0.02 and 5. See, नाउ इसमें आप इनिशियल यानी स्टार्टिंग का जो 0 है वो ओमिट कर सकते हैं और आपका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 30 यानी 30.025। आप बीच से 0 ओमिट नहीं कर सकते, आप या तो आखिर के जीरोस नंबर्स के एकदम लास्ट में हो then you may ignore it, or at the starting if it is 0 then you may also ignore it, okay, but in between the digits if you are having zeros, कोई हमारे whole numbers 1 से लेके 9 के बीच में अगर zeros आते हैं so you cannot ignore that, you have to place that 0 in their values form, okay। We'll go for number D. 2 is in the place of 100, 1 in the place of 10, 1 in ones, 9 in 10th column, 0 in 100th column and 2 in 1000th column. अब चाहें तो आपने टेक्स्ट बुक में वो चार्ट देख सकते हैं, राइट? इट इज द टेबल हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। नाउ फॉर अस इट इज द टाइम to put them in simple form. 2 multiplied by 100 is 200, plus 1 tens are 10, plus 1 ones are 1, plus 10th value of 9 is 0.9, 0 value of 100 is 0.00 and 2 value of 1000th is 0.002. If you're going to do the rough work of addition, आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। ये है 100 की प्लेस, 10 की प्लेस पर 1 है, 1 की प्लेस पर 1 है, 10th की पोजीशन पर 9 है, 100 की पोजीशन पर 0 है और 1000 की पोजीशन पर 2 है, यानी हमारा आंसर आएगा 211.902। I hope student you understood. Now the last question E is homework for you to be done. Let's move ahead with the same exercise 8.2 question number 3. Write the following decimal in the place value table. अब हमें place value tables में इन सारे questions को place करना है। Question A से लेके E तक आपको दिए गए हैं, हमें इन सब को place value forms में लिखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे बड़े से बड़ा place value देखिए क्या है, यहाँ पर ones है, यहाँ पर भी वंस है, यहाँ पर टेंस एक टेबल और इंक्रीज हो गया है, हमारा एक कॉलम टेंस भी लिखना पड़ेगा। अरे यहाँ पर हंड्रेड्स भी हैं, यानी हमें 100 से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब हम लोग डेसिमल के बाद में 10th की वैल्यू देख लेते हैं। हाँ, 10th की वैल्यू है और 100 की वैल्यू भी है, यानी हमें डेसिमल के बाद में 2 कॉलम चाहिए होंगे, क्योंकि 10th भी है, 100 भी है, 10th भी है, 100 भी है, 10th भी है, 100 भी है, ओ 10th भी है, 100th भी है और 1000th भी है, यानी हमें डेसिमल के बाद में 3 कॉलम्स चाहिए होंगे। सो लेट्स पुट ऑन द टेबल, हमें टेबल बनाना है और फिर हमारे ये सारे क्वेश्चंस को इनमें उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनके डिजिट्स को प्लेस करना है। डेसिमल इज फॉर पॉइंट, यहाँ पर हमने डेसिमल के लिए एक लिख दिया गया है डेसिमल्स, यानी यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा और डेसिमल के राइट साइड में 10th और 100th की वैल्यू आती है और डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर्स आते हैं, दैट इज वंस एंड टेंस एंड हंड्रेड्स एंड ऑल। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन ए में आप देख सकते हैं ये वंस की पोजीशन पर है, ये 10th की पोजीशन पर है और ये 100th की पोजीशन पर है। सो हम लोग ए में लिख देते हैं, जो वंस की पोजीशन है वहां पर वंस के कॉलम में हम 0 लिख देंगे, जो 10th के कॉलम सेल है वो 10th के सेल में हम 2 लिख देंगे
और जो 100 का सेल है, सेल मतलब उसका बॉक्स, राइट, तो 100 का जो सेल है उसमें हम 9 लिख देंगे। अब बची हुई जगहें जो खाली हैं वहां पर हम कुछ नहीं है, सो वी आर गोइंग टू पुट 0 0 एंड 0 एवरी टाइम आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यूज। जो भी जगह खाली रुक जाती है ना वहां पर हमें जीरोस डाल देने हैं। फाइन, नाउ इट्स टर्न फॉर बी। देखिए ये वंस की पोजीशन है, आफ्टर डेसिमल ये 10th की पोजीशन है, और 10th के बिल्कुल राइट में 100 की पोजीशन होती है। वी आर रेडी टू पुट द क्वेश्चन बी इन द कॉलम। वंस की पोजीशन पर आएगा 2, देन 10th की पोजीशन पर आएगा 0 और 100 की पोजीशन पर आएगा 8। द रिमेनिंग प्लेसेस विल पुट 0। विल गो फॉर सी। ये जो नंबर है ये वंस कहलाता है। यहां का जो दो नंबर्स हैं वो एक 10th और एक 100 होती है, तो ये क्या है? करेक्ट, ये है हमारा टेंस, है ना, टेंस है। नाउ वी आर रेडी टू पुट द कॉलम्स द कॉलम ऑफ सी क्वेश्चंस नंबर्स इन द गिवन कॉलम। दैट इज 100 की पोजीशन पर कुछ नहीं है, बट वी स्टार्ट विद टेंस। टेंस पर आएगा 1, वंस पर आएगा 9, 10th की पोजीशन पर आएगा 6 और 100 की पोजीशन पर आएगा 0 एंड द रिमेनिंग प्लेसेस 0। गो फॉर डी। ये हमारा वंस है, ये 10th है, ये 100th है, ये टेंस आता है। अब ये क्या है? हाँ, वंस के बाजू में टेंस, टेंस के बाजू में करेक्ट हंड्रेड्स। वी आर रेडी टू पुट डी क्वेश्चन हियर। 100 की पोजीशन पर 1, टेंस की पोजीशन पर 4, वंस की पोजीशन पर 8, 10th की पोजीशन पर 3, 100 की पोजीशन पर 2 एंड 1000 तो है ही नहीं, so we are going to put 0 here. Now it's turn for us to write down E. Ones, 10th, 100th, फिर ये होते हैं हमारे टेंस और ये होता है 100। लास्ट वाला रह गया, ये कौन सा पोजीशन है? ये 10th है, ये 100th है, और 2 किस पोजीशन पर है? करेक्ट, 1000th पोजीशन पर है। सो नाउ वी आर रेडी टू राइट डाउन द क्वेश्चन ई हियर। 2 जो है वो हंड्रेड्स में है, टेंस में 0, वंस में 0, 10th पोजीशन पर 8, 100th पोजीशन पर 1 एंड 1000th पोजीशन पर 2। So we did it. Now we'll move ahead with the next question of 8.2 exercise, that is write each of the following as decimals. A to D सारे क्वेश्चंस हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अभी हम लोग इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिख चुके हैं और फिर उनको डेसिमल फॉर्म में लिख चुके हैं, राइट। सो ये एक क्विक होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर आंसर फॉर ए, वेयर द क्वेश्चन गिवन इज 20 + 9 + 4/10 + 1/100। हम इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सो 20 इज 20, टेंस की पोजिशन पर है, 9 इज ऑन वंस पोजिशन, 4 इज ऑन 10th पोजीशन, तो हम उसे 0.4 लिखेंगे, और जो 100th पोजीशन पर है उसे 0.01 लिखेंगे। और जब हम इसको रफ में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 29.41 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन बी, जहां पे 137 डायरेक्ट दे दिया हुआ है, यानी 100 की पोजीशन पर 1 है, 10th की पोजीशन पर 3 है, वंस की पोजीशन पर 7 है। हमें 10th की पोजीशन दी ही नहीं गई और डायरेक्ट 100 पोजीशन है। 100 का पोजीशन पर नंबर है 5। सो लेट्स राइट डाउन। हमें 137 होल नंबर है तो उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली राइट डाउन। ओके, और ये जो है ये 0.05 है, 10th की पोजीशन गिवन नहीं है। फाइन, तो कोई बात नहीं, 10th की पोजीशन पर हमने 0 मेंशन कर दिया है, यानी हमारा जो ये होल नंबर्स हैं वो सिर्फ इस 0 की जगह लेंगे, यानी 0 की जगह पर आएगा 137 और डेसिमल के बाद का 10th और 100th पोजीशन पर आएगा 0 और 5। हमारा आंसर आएगा 137.05। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन सी। यहां पर कोई होल नंबर्स नहीं है, सिर्फ डेसिमल के बाद वाले 10th, 100th और 1000th की पोजीशन दी गई है। So let us expand it in write it in simple form, the expansion in simple form, that is 0.7 plus 0.06
plus 0.004. So as we don't have any whole number here, हमारे डेसिमल के इस तरफ वाले 0 will remain 0 और बाजू में 10th की पोजीशन पर 7, then we have 100 की पोजीशन पर 6, then we have 1000 की पोजीशन पर 4, यानी हमारा आंसर आएगा 0.764. I hope students you understood. Fine, let's move on to question D. होल नंबर्स में 23 है, 10th पोजीशन पर 2 और 1000th पोजीशन पर 6. सो वी डोंट हैव ए बिटवीन 10th और 1000th के बिटवीन जो आता है वो है 100th और हमारे पास वो नहीं है. सो कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट राइटिंग इट. हमें पता है 23 इज अ होल नंबर. 2 10th की पोजीशन पर है तो हम उसे सिंपल फॉर्म में 0.2 लिखेंगे. 100 की पोजीशन तो खाली है, सो वी कैन स्किप ऑल्सो इफ यू वांट. अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती तो, अगर आप प्रॉपरली लिख पाते हैं, और अगर नहीं भी लिखोगे तब भी एडिशन करते वक्त वी हैव द पोजीशन zeros here, so you are not going to make any mistakes. So 0.00 in the place of 100th and 0.006 in the place of 1000th. आफ्टर एडिंग हमें 23 डेसिमल 2 10th की पोजीशन पर, 0 100 की पोजीशन पर और 6 1000th की पोजीशन पर मिलेगा. दैट इज 23.206. द लास्ट क्वेश्चन E, where 725 are 7 जो है 100 की पोजीशन पर है, 20 जो है वो 10th की पोजीशन पर, दैट मीन 2 जो है वो 10th की पोजीशन पर है और 5 वंस में है. उसके बाद डायरेक्ट हमें 100th गिवन है. क्या मिस कर दिया? करेक्ट, आफ्टर वंस के बाद तो 10th की पोजीशन आती है और वो नंबर नहीं है, इसका मतलब वहां पर 0 होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट इन सिंपल फॉर्म. 700 whole number is 700 plus 2 is in the 10th place, so 20, 5 in ones, 0.0 because 10th की position खाली है, and 0.09 because this is your 100th value. अगर ये skip भी कर दोगे then also you are going to get the correct answer. So our answer is 725, that is 725.09. So let's write after adding 725.09. So in this manner students, we had completed all the 5 questions of question 4. Thank you for watching the video. Students, we are going to meet soon with the next further questions 4 onwards of exercise 8.2. Students, whatever PDF we are sending to you up till now, you have to complete it, because anytime the school will ask you to come and submit your notebooks. So whatever PDFs are sent to you regularly, please write down and complete your notebooks. If you have missed, still not completed, then you may watch our that PDF completion file. That video is already uploaded on the channel, and the description box has been provided with a link so that you may copy all the chapters whichever been completed from April to till date. You will find all the PDF there, and you may start completing it. Even if you have not begun, still there is time for you to complete. So the school, if ask you to come and submit your book, you may come and submit your book and be ready for it. Okay, so thank you for watching the video. Goodbye, have a nice day ahead.